सर नमस्कार। नमस्कार। मैं सचिन खंडेलवाल D2D हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर का फाउंडर हूँ। हम यहाँ दौसा के अंदर एक D2D संस्था चलाते हैं, जिसके अंदर हम सारी मेडिकल फैसिलिटीज दौसा वाले लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें रेगुलर चेकअप इंक्लूडेड है। हम ये चाहते हैं कि दौसा का हर व्यक्ति हेल्दी हो। हमने ये देखा है कि दौसा के अंदर लोग बहुत अनअवेयर है अपनी हेल्थ को लेकर, तो हमारा जो मेन मोटिव वो ये है कि हर कोई व्यक्ति हेल्दी हो। आज आपको बुलाने के पीछे हमारा एक रीजन था, क्योंकि दौसा में ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। हम ये चाहते हैं कि दौसा में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने तरीके से लोगों को समझा सके। आज तक डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ सब समझाते हुए आए हैं, लेकिन एक अपने जैसा व्यक्ति अगर कोई उनको समझाएगा तो ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो आपको बुलाने के पीछे का एक रीजन ये था। उसके अलावा जब हमें पता लगा कि दौसा में भी ऐसा व्यक्ति है जो 103 बार ब्लड डोनेट कर चुका है, तो हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ऐसे व्यक्ति अभी तक हैं जो 103 बार बिना किसी अपने स्वार्थ के लिए ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो इसलिए हमने आपको बुलाया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। पहली बात तो मैं दौसा को ये बताना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ये आप एक बार दौसा वालों को बताएं। सर मेरा नाम है अजय कुमार मीना। गांव मेरा घूमना है जो तहसील सिकराय में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट दौसा ही अपना। और ये ब्लड के क्षेत्र में लोग कहते हैं ब्लड देने से कमजोरी आती है, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा। सन 2013 के फरवरी मंथ की बात है कि मेरे पास जयपुर था, तो एक दोस्त ने कॉल किया कि भाई ब्लड चाहिए। मैंने भाई मैं ही दे दूंगा। तो उस टाइम महात्मा गांधी में मेरा पहला डोनेशन हुआ, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद से मैं रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, मुझे कहीं कहीं कमजोरी नजर नहीं आई। मुझे भाई ऐसा लोग कहते हैं भाई भ्रांति अब है मन में कि भाई ब्लड डोनेशन से कमजोरी आती है, तो मुझे ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा। रेगुलर उस टाइम से हर 3 महीने ब्लड डोनेट किया। उसके बाद सन 2014 में अक्टूबर नवंबर के लगभग एक डेंगू पेशेंट था, उसके लिए मेरे पास डोनर ने कॉल किया कि भाई बी नेगेटिव प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। तो मैं इस चीज़ के बारे में जानता नहीं प्लेटलेट्स क्या चीज़ होती है। फिर उन्होंने कहा भाई ब्लड तो आपने दिया, वही सेम प्रोसेस है, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई नहीं, मैं दौसा रहता था, दौसा से जयपुर गया। महावीर कैंसर में वो पेशेंट एडमिट था, तो मेरा चेकअप हुआ सीबीसी। उसमें प्लेटलेट्स के लिए काउंट 2 लाख मिनिमम है। एचबी वही ब्लड वाला 12.5 से ऊपर, तो मैं उसमें फिट पाया। पहली बार मैं डब्ल्यूबीसी सॉरी प्लेटलेट्स जिसको एचडीपी बोलते हैं वो 2014 में अक्टूबर मंथ के लास्ट में हुई थी। उसके बाद से मेरे जयपुर के कई लोग मिले, उन्होंने ये कहा भी आप ब्लड डोनेट मत किया करो, क्योंकि आपको 3 महीने तक आप डोनेशन नहीं कर सकते। एचडीपी के लिए डोनर बेसिकली कमी मिलते हैं। अगर आप 10 डोनर को ले जाओगे मुश्किल से एक फिट निकलेगा, या तो वैन नहीं मिलेगी प्रॉपर, क्योंकि वो प्रोसेस मशीन से होता है। तो उसमें मशीन से उसमें पीरियड रहता है 5 मिनट आपका ड्रा, फिर 5 मिनट रिटर्न। तो वो प्रोसेस हुआ। उसके बाद मुझे भी अच्छा लगा उस प्रोसेस में। और दूसरा उसमें सबसे अच्छी बात ये थी भाई आपने प्लेटलेट डोनेट कर दी, उसके बाद आप इमरजेंसी में 72 घंटे बाद प्लेटलेट डोनेट कर सकते हैं, वापस डोनेट कर सकते हो। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने पूरा कितनी बार अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं? अब तक मेरा होल ब्लड था हुआ 21 बार डोनेट, और प्लेटलेट्स मेरी 81 हो गई हैं। अभी लास्ट कल ही डोनेट करके आया मैं शाम को। और एक बार डब्ल्यूबीसी सफेद कणिकाओं का दान है, वो भी मैं कर चुका हूँ। वो हुआ था मेरा 12 जून 2021 को, दौसा से पहला डोनर था। पहली बार डब्ल्यूबीसी डोनेट की। उसके बाद दौसा में भी जो रक्त मित्र भाई है उनके अंदर भी जोश आया कि हम भी डब्ल्यूबीसी डोनेट करें, क्योंकि अपन कोई चीज को जानते नहीं है, अपन जाएंगे तभी उस चीज को होगा। तो उसके बाद दौसा से एक साल के अंदर 8 डब्ल्यूबीसी डोनेट करवाई थी। उसमें से एक डोनर मनीष जी डटवाड़ा, उनकी 6 डब्ल्यूबीसी है। और वो मेरी नजर में अभी तक ऐसा कोई डोनर नहीं है कि ऑल इंडिया में वही 6 बार डब्ल्यूबीसी डोनेट कर चुके हों। वो पहले डोनर है अपने। और एचडीबी टाइम समय समय से डोनेट करते रहते हैं दौसा में। उसके बाद एचडीबी में डोनेट की, उसके बाद युवा में जोश आया, जागरूकता आई। तो एचडीबी बहुत ज्यादा होती है जयपुर में। अपने बात करें तो ऑल इंडिया की तो सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स डोनेशन अपने राजस्थान में जयपुर में ही होता है। तो सर आपकी क्या उम्र है अभी? अभी मेरी उम्र 28 साल से ऊपर है, लगभग 29 साल की उम्र के अंदर आपने 103 बार डोनेशन कर चुके हैं आप 103 बार। तो जब आपने पहली बार डोनेट किया था तब आपकी उम्र क्या थी? 18.5 साल। 18.5 साल। तो सर ऐसा देखा गया कि 18.5 साल के बच्चे अगर कोई ब्लड डोनेट करने जाता है तो उनके घर वाले ज्यादा डर जाते हैं कि यार बच्चा ब्लड डोनेट करने जा रहा है, ये सबसे बड़ा इशू रहता है। तो उस टाइम आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि बच्चा ब्लड डोनेट करने जा रहा है या फिर कैसे रहेगा? पेरेंट्स को मैंने वो बताया नहीं। पेरेंट्स को तो मैं दौसा रहता था, पेरेंट्स को ऐसी बात बताता नहीं था। पर जैसे उनको लगा कि भाई हमारा बेटा ये काम कर रहा था, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बेटा तो खुद का भी ध्यान रखा और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि डोनेट मत करो। और उस चीजों को लेके अभी मैंने पिछले साल गांव में भी कैंप किया। मेरे गांव से भी लगभग 80-90 डोनर है रेगुलर जो ब्लड डोनेट करते हैं। गांव से कैंप करवाया, उसमें भी लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा। 82 प्लस कैंप हुआ था जो भी मार्च के महीने में एक गांव में, छोटे से गांव में करना भी। तो सीधी इतना है कि जो हमने डोनेशन किया उससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और गांव में भी लड़के ही नहीं लड़कियां भी, अपने बहन माता बहनें भी खूब आगे आ रही है ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में। अब लोग मानते हैं कि कमजोरी, तो मेरा मानना, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 8-9 साल का कि ब्लड डोनेशन करने से कहीं कमजोरी नहीं आती। भाई मैं तो मेरे बताऊं 2013 से मैं डोनेशन किया, उसके बाद आज तक मैं बीमार नहीं हुआ। सबसे बड़ा फायदा तो मुझे ये हुआ है। तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये देखने को मिला कि 2018-13 के बाद से आप कभी भी बीमार नहीं पड़े ब्लड डोनेशन के वजह से। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ हो आपको कि आप ब्लड डोनेट करके आए हो, आपको चक्कर वगैरह ये सब, कभी कमजोरी बहुत कमजोर लगे हो, या फिर 1-2 दिन आप बेड रेस्ट पे रहे हो कभी ब्लड डोनेट? ऐसा मेरे साथ में हुआ था 2014 की बात है। उस टाइम पे क्या नया जोश भी था और ब्लड डोनेट किए हुए टाइम से पहले कर दिया, तो मुझे लगभग 1 महीना ही हुआ था। तो गाइडलाइन तो कहती थी 90 दिन से पहले ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसका उल्लंघन किया। बता रहा हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने उल्लंघन किया, तो मेरे से एसएमएस वालों ने पूछा आपको डोनेट किए कितने दिन हुए हैं, तो मैंने उनसे झूठ बोला मुझे 3 महीने हो गए, जबकि मैंने वो 28-29 दिन के बाद डोनेशन कर दिया था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा उस ब्लड डोनेट करने के बाद तो प्रॉब्लम नहीं हुई, पर 2-4 दिन के बाद में जैसे आंखों के आगे धुंधलापन सा, ऐसी कमजोरी हुई। तो मेरा कहना तो ये है, अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो भाई 3 महीने का टाइम तो कम से कम है, उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। अगर आप नंबर बढ़ाने के चक्कर में या ऐसा करते हो तो आपके साथ हो सकता है गलत हो। बाकी मेरे साथ ऐसा गलत नहीं हुआ, पर मुझे आंखों में थोड़ी कमजोरी फील हुई। तो उसके बाद मैंने तय किया ऐसा नहीं करना चाहिए।
और सच भी यही है कि जो ब्लड के कंपोनेंट है जो बनते हैं, WHO ने जो गाइडलाइन बनाई है वो सब चीज को देखते हुए बनाते हैं। ब्लड तो ऐसा नहीं है, डोनेट करना समय से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, तो ये मानना है कि 3 महीने के अगर आपने जितनी बार 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट किया, आपको कभी कोई तकलीफ कोई नहीं प्रॉब्लम है, नहीं हुई। किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं। महसूस नहीं हुई। सर आपको ये एक ऐसा किस्सा बताना चाहते हैं जिसमें आप बहुत अर्जेंसी में आपने ब्लड डोनेट किया, आपके घर में भी कोई फंक्शन हो, उसको छोड़ के आप ब्लड डोनेट करने गए हो, या फिर ऐसा कोई कि जहां आपने अपने स्वार्थ को छोड़ के दूसरों के लिए कभी ब्लड डोनेट किया हो एकदम कि उनको पहले प्रायोरिटी पे रखा हो? देखो जी, मैं डोनेशन में जब से कर रहा हूँ, मेरे पास कोई केस आता है ब्लड का, तो ऐसा है कि ब्लड ऑलमोस्ट आपको कहीं भी कोई भी ब्लड बैंक में ब्लड मिल जाता है। प्रॉब्लम्स होती है, प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ गई, उसमें आपको लाइव डोनर चाहिए। और डेंगू में आपको भी पता है कि काउंट अगर पेशेंट की कम आ गई तो ब्लडिंग की स्थिति होती है, और उस टाइम अगर आपको कोई याद कर रहा है तो आपके सामने यही होता है कि यार मरीज को बचाना जरूरी है। तो मेरे सामने तो कई बार घटनाएं घट चुकी हैं। जैसे अभी 6 नवंबर को मेरा एग्जाम था वन रक्षक का जयपुर में। उससे पहले मैं 5 को इंडोन था, तो रात को लगभग 12 बजे के आसपास मेरा प्लान ये था कि अपन सुबह चलेंगे 10 बजे से एग्जाम, तो अपन सुबह 6 बजे कोई बस पकड़ लेंगे, उस एग्जाम दे देंगे। उससे मुझे रात को 2 बजे के आसपास कॉल आता है कि भाई पेशेंट बी नेगेटिव एचडी चाहिए, आपके नंबर हमें कहीं से मिले। बोलो भाई, तो उन्होंने बोला मुझे भाई पेशेंट की ब्लडिंग हो रही है और पेशेंट प्रेग्नेंट भी है, तो उनका टाइम भी पूरा हो रहा है, वो डिलीवरी के लिए भी डॉक्टर मना कर रहे हैं, जब तक नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा तब तक हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, और पेशेंट की काउंट 9000 के आसपास थी। तो फिर मैंने उनसे एक बात कही, भाई कोई बात नहीं, आप मुझे पहले पेशेंट की पूरी डिटेल भेजिए, पेशेंट का आधार कार्ड और जो हॉस्पिटल की डिटेल है वो भेजो आप, और आपने चेक करवाया कि आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उन्होंने मुझे पूरी डिटेल प्रोवाइड करवाई, और जो खुद अटेंडर था उसका बी पॉजिटिव था। उन्होंने कहा सर अगर बी पॉजिटिव रिक्वायरमेंट हो तो आप कहोगे, उसके लिए हम कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा आप कर दोगे, अच्छी बात है, हम आपको मैं जीबी तभी डोनेट करूँगा, तब आप किसी और के लिए डोनेट करोगे, उस चीज़ पे एग्री हो गए। तो मैं उस केस में संतुष्ट था, भाई अपन किसी जायज की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं रात को बोला, मैं वहाँ से लगभग इंडोन से 2 बजे का टाइम था, उधर से महुआ पहुंचा, और महुआ से बस पकड़ी, तो सुबह जयपुर में पहुंचा था 3:45 के आसपास। वहाँ मेरे टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद एचडीपी का प्रोसेस चलता है, काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपकी काउंट 2 लाख से कम तो करते ही नहीं है, 2 से ऊपर है, अगर 2-2.5 के आसपास है तो कम समय कम लगता है, और 2 ही है तो 50 से 55 मिनट तो मान के चलो आप। तो मेरे एचडीपी प्रोसेस सुबह 5:15 बजे के आसपास पूरा हो गया। उसके बाद एग्जाम देने गया, मुझे भी अच्छा लगा, अपने किसी की मदद की है, वो उसमें बहन की डिलीवरी भी हो गई, और आज वो स्वस्थ भी है, उनका बच्चा भी स्वस्थ है। तो चीजें हैं, कई बार हुआ है ऐसा, अच्छा लगता है कि भैया अपन किसी की हेल्प करते हैं। अब ब्लड डोनेशन करने वाला बंदा, लोगों के पता नहीं कोई मन में कुछ भी बात होगी, बाकी कोई बंदा ब्लड डोनेट करने जाएगा ना, तो उसके ब्लड डोनेट करने वाले उसके मन में एक चीज रहती है, ब्लड डोनेट करने से पहले भी यार अपन किसी की जान बचाने आए हैं। अगर उसको अटेंडर ये भी बोलेगा भाई तेरा आने जाने का किराया ले ले, या फिर तू कुछ भी खाने पीने के लिए, तो डोनर के मन में एक ही चीज रहती है, यार अपन को ये 100-200-500 रुपए दे देगा तो ये जिंदगी अपने मन में ये गिलानी रहेगी, यार अपन ने उसको ब्लड दिया, पैसे ले लिए। तो ऐसा डोनर कोई किसी के मन में नहीं होता। हर डोनर चाहता है, हर डोनर के मन में ये रहता है मैंने अच्छा किया है तो इसके पीछे कोई बात नहीं करे। तो हर डोनर की यही सोच होती है भाई, कि पहली बार देता है उसको थोड़ा सा झिझक होता है कि भाई कुछ हो सकता है, अब किसी ने एक बार ब्लड डोनेट कर दिया तो उसका कहना यही होता है कि भाई आगे कभी जरूरत पड़े तो आप हमें जरूर याद। बिल्कुल बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए कि ब्लड डोनेशन के पीछे का पहला मोटिव ये होना चाहिए कि आपके एक ब्लड डोनेशन की वजह से 2 या 3 लोगों की जिंदगियां बचे। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो यही होना चाहिए आपका। आप खुद के हेल्थ के लिए करें, पैसों के लिए करें, किसी वो सब अदर चीजें हैं, उन सब का कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा महत्व जो है वो ये है किसी और की जिंदगी बच रही है, आपके एक ब्लड डोनेशन से 3 लोगों की जिंदगी बच रही है। और मेरा भी ये मानना है कि लोगों को समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, और ये उनके लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी हेल्पफुल है। तो आप सर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या खुद का अपना कुछ पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों के थ्रू कनेक्ट होते हैं और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं? एक कदम मानवता की ओर ग्रुप बनाया था मैंने 2017 में, उसमें 120 से 122 बंदे हैं लगभग जो एक्टिव हैं, और उसमें ऐसे बंदे जो हमारा रूल है कि पहली बार हमारे पास कोई भी बंदा केस भेजता है तो हम उसको अपने स्तर पे वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही डोनर को ग्रुप में डालते हैं, फिर डोनर को सूचना करते हैं भाई ये केस है। उसके बाद डोनर को भी ये बोलते हैं भाई जो आपको उचित लगे भाई केस जायज है तो आप हेल्प करना, बाकी अदरवाइज नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि डोनेशन, कई लोग बोलते हैं कि भाई आप ब्लड कैंप में ब्लड मत दो, तो उसका भी मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। थैलीसीमिया पेशेंट है, आपको पता है थैलीसीमिया पेशेंट को कब ब्लड की जरूरत पड़ जाए, कब आरडीपी की जरूरत पड़ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो कई लोग बोलते हैं ब्लड कैंपों का जो ब्लड है वो बेचने में जाता है, तो हाँ मानता हूँ मैं कि भाई 100 में से 10% लोग ऐसे हैं कि गड़बड़ कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंप का ब्लड का फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके पेशेंट को डॉक्टर ने एफएफपी लिख दिया तो एफएफपी का प्रोसेस 48 घंटे का होता है सर। तो अगर आपको 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, और सेम ग्रुप चाहिए, तो कहाँ से लाओगे आप? 48 घंटे पेशेंट को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन है? आरडीपी है, वो भी कंपोनेंट बनाने में आपको पता है कि टाइम लगता है। कैंसर पेशेंट है, उनको प्लाज्मा चाहिए, तो प्लाज्मा तो ये तो नहीं, कोविड में आया था भाई प्लाज्मा के लिए मशीन से जो प्रोसेस हुआ था उसके 16-17 हज़ार रुपए फीस, तो आम आदमी की बस की बात नहीं है वैसा कि आप 16-17 हज़ार रुपए पे कर दोगे। तो अपन जो ब्लड डोनेशन, जो कैंपों में जो ब्लड डोनेशन होता है उसमें जो 3 लेयर बैग लगाते हैं, उसमें एक बैग प्लाज्मा का होता है, एक आरडीपी का होता है, एक पीआरबीसी का। तो कई चीजें हैं, तो ये लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कैंपों में भी। भाई आपको लगता है भाई कि ये कैंप वाले गलत है तो आप उनकी पूरी जानकारी लो ना, उसके बाद ब्लड डोनेट करो। तो कैंपों में आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि कैंसर पेशेंट है उनके लिए, और एक्सीडेंट केस आ गया, जैसे रात में मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड की जरूरत पड़ गई, आप बाहर हो तो बाहर से थोड़ी आओगे, तो उस समय उपलब्ध हो जाए ब्लड, बिल्कुल समय से। बिल्कुल किसी पेशेंट की अगर आप इस दौरान अगर आप जान बचाने में अपनी हेल्प करते हैं तो एक खुद का भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है, और ये एक प्रॉपर मानवता की ओर ये कदम है कि आपने एक जिंदगी बचाई है। तो उसके लिए सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ब्लड डोनेट करते हो तो उसके बाद का जो मोटिवेशन रहता है कि यार मैंने आज ब्लड डोनेट करके आया हूं, वो खुशी आप अगर बताना चाहें कि वो किस तरह की खुशी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ वो वही समझ सकता है जिसने ब्लड डोनेट किया। तो आप क्या उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो कोई भी पेशेंट हो उसके लिए जब
उस बीमार होता है वो आदमी हॉस्पिटल में जाके देखता है तो उसकी कंडीशन बेचारे की क्या होती है, तो उसको दुख हमको भी होता है। जैसे ब्लड डोनेट हुआ, ब्लड डोनेट करने के बाद जैसे ट्रीटमेंट उसका शुरू होता है, जैसे हमको एक दो दिन बाद में उसका रिजल्ट आता है भाई उसके आराम है या वो ठीक हो गया, तो इतनी खुशी मिलती है शायद मुझे तो और कोई काम करके इतनी नहीं मिली होगी जितना ब्लड डोनेट करने के बाद जो पेशेंट को आराम मिलता है उससे खुशी है। मेरे को सब जीवन में सबसे अच्छा काम यही लगा। धन दौलत पैसा आपके पास में होगा, मानते हैं पैसा लोग आजकल तवज्जो देते हैं, पर मेरा मानना है कि सबसे बड़ी खुशी जो इंसान खुद को खुश कर सकता है भाई, अपन अपने काम से संतुष्ट है, इससे ज्यादा क्या चाहिए अपन को भाई। और जो ये खुशी अपन अनजान के लिए कर रहे हैं और बिना कोई स्वार्थ के कर रहे हैं, तो इसमें जो खुशी मिलती है ना, वो तो मुझे नहीं लगता कि अपन को कोई और काम करके मिले। हालांकि हो सकता है किसी अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच होती है। बाकी जो दान पुण्य की बात करते हैं लोग, कथा भागवत करते हैं, भंडारा प्रसादी करते हैं, उनमें जो खुशी मिलती है उससे तो कई गुना ज्यादा आप अनजान पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करते हो और वो पेशेंट ठीक होता है, उस टाइम खुशी मिलती है, शायद इन चीजों में नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है सर। इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर आपने कितना भी पैसा आप डोनेट कर लो, वो अलग चीज़ है, वो कभी आपको वो खुशी नहीं दे सकता जितना आप किसी की जान बचा के खुश हो सकते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि एक ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को कंटिन्यूअसली करना चाहिए, रेगुलरली करना